कौम लूत, जिन्होंने इस दुनिया में ऐसी बुराई को इजाद किया जो इनसे पहले किसी ने नहीं की थी। इस बुराई की बदकारी जिसकी तारीख में कहीं पर भी मिसाल ही नहीं मिलती। ऐसा घटिया काम जो जानवर तक नहीं करता। आखिर में वो ऐसा कौन सा घटिया काम था जिसकी वजह से इस पूरी कौम को ही अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया। और इसी काम के ऊपर इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए वेस्टर्न में तो ये काम नॉर्मल हो ही चुका है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में भी इसे नॉर्मल करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिर में ये है कौन सा घटिया गुनाह, ऐसा कौन सा घटिया काम है जिसकी वजह से इस पूरी कौम को ही तबाह कर दिया गया। तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखना। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़िदा नबी थे और ये रिश्ते में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। इनके वालिद साहब का बचपन में इंतकाल हो गया था, तो इनकी परवरिश हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ताला ने इन्हें कई मौजूज़ात से नवाजा था। इनमें से कुछ ये है कि जब कभी भी ये अल्लाह ताला से बारिश की दुआ करते तो फ़ौरन आसमान बारिश के बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती। ये जब कभी भी किसी पत्थर पर सर रखकर सोते तो उस पत्थर पर इनके सर मुबारक का निशान पड़ जाता। अब बात आती है उस कौम की। तो इस जगह जहाँ पर वो कौम रहती थी उस जगह का नाम है सदूम। सदूम एक ऐसा इलाका था जो बहुत ही ज़्यादा सरसब्ज यानी हरा भरा था। वहाँ पर कई किस्म के मेवे, कई किस्म के फल और अनाज हुआ करते थे। फसल इतनी ज़्यादा होती थी कि वहाँ की ज़रूरत से भी ज़्यादा हुआ करती थी। बहुत ही तरह तरह के फल और अच्छी उपजाऊ ज़मीन के वजह से वहाँ पर आसपास के लोग भी आया करते थे। सदूम के आसपास कुल 5 शहर आबाद थे, जिसमें से हर एक शहर की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। ये सभी लोग अपनी ग़िज़ाई और अपनी माशी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सदूम आया करते थे। लेकिन सदूम के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद न था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। वो ऐसा सोचते थे कि सदूम में जो भी पैदा होता है उस पर सिर्फ सदूम के लोगों का हक है और किसी का नहीं। एक दिन ये इसी बात पर गौर फिक्र कर रहे थे कि ये जो बाहर से लोग आते हैं इन्हें कैसे रोका जाए ताकि हमारे इलाके में आकर हमारे जो ज़मीनों पर जो पैदा होता है उसे इस्तेमाल ना कर सके। इस पर बस हमारा हक है और हमें ही इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इतने में वहाँ पर मरदूद इब्लीस आया और उन्होंने जो वो आया था तो वो एक बुजुर्ग यानी एक बूढ़े इंसान के भेष में आया था। तो इब्लीस ने लोगों से कहा कि अगर तुम इन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। तो इब्लीस ने कहा कि मैं कल तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा कि इन लोगों को किस तरह से रोका जाए। तो दूसरे दिन इब्लीस एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आया। इन्हें औरतों की बजाय मर्दों से अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरा करना सिखाया और इन्हें ये कहा कि तुम चाहते हो कि ये लोग कोई भी तुम्हारे यहाँ पर ना आए, तो तुम जो भी तुम्हारे इलाके में इस जगहों से इन तुम्हारे आसपास से कोई बाहर का यहाँ पर आए तुम्हारे इलाकों में आए तो उसके साथ ज़बरदस्ती अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरा करो, ताकि ये लोग तुमसे तंग आकर तुम्हारे इलाकों में आना ही बंद कर देंगे। लेकिन हुआ ये घिनौना काम इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक रिवाज बन गया। हर घर में ये घटिया अमल फैल गया। कोई भी महफिल इस घटिया काम के बिना पूरी नहीं होती थी। यहाँ तक कि महफिलें सजाई जाती थी इस घिनौने घटिया काम को खुल्लम खुल्ला करने के लिए। ये इतना ज़्यादा फैल चुका था कि इस पूरी कौम ने कई मीलों लंबा तक फैला हुआ एक हरा भरा एक बाग बनाया जिसके अंदर ये खुल्लम खुल्ला बदकारी करते थे। और इनके इन्हीं अमल को देखते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें नसीहत देते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर ही नहीं होता, बल्कि ये काम तो उनके लिए कोई गुनाह और बुरा था ही नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च में लोग इस घिनौने काम को नॉर्मल बनाने की मांग कर रहे हैं, वो भी इसी तरह इस काम को नॉर्मल समझते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब भी उन्हें नसीहत देते तो वो मुंह बिगाड़ लेते। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे काम में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का काम न रोका। लिहाजा एक दिन एले सदूम ने घमंड में खुद ही अजाब इलाही की मांग कर दी। लिहाजा अब तक अल्लाह ताला ने इनके इस घटिया अमल के बावजूद इनको छूट दे रखी थी, लेकिन इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ।
लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते कोई और नहीं, दरअसल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की सूरत में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन खूबसूरत नौजवानों को देखा तो सख्त परेशानी और घबराहट में पड़ गए। उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उनकी कौम के लोगों को इनके बारे में पता चल गया तो न जाने इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान न लाया था और दरअसल वो मुनाफिका थी। उसने जाकर सदूम के लोगों को यह बता दिया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। यह सुनकर सारे लोग दौड़े हुए उनके घर आए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं तुम्हारे लिए जायज और पाक है और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा न करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहते उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस बेशर्मी भरे जवाब को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस घटिया काम में कितने ज्यादा मुब्तला थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत ने दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव कर लिया और उनमें से कुछ दीवारें चढ़ने लगे तो कुछ दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी देखी तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक ना पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है, तुम अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई भी शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। एले सदूम के लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे को तोड़ने पर बजिद थे। लिहाजा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए और अपने पर का एक कोना उन लोगों को मारा, जिसकी वजह से उनकी आंखों के डेले बाहर आ गए और उनकी देखने की बसारत चली गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जिन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेरे हुए था। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत को जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ ही थी, लेकिन कुछ दूर जाकर उसने अपनी कौम की तरफ पलटकर देखा तो वह भी कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए और जोर से जमीन पर दे मारा और फिर उस पूरी कौम, उस पूरे शहर के ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगी। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा था। सुबह सवेरे शुरू होने वाला यह अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नस्त नाबूद कर चुका था। कौम लूत की उस खूबसूरत बस्ती को अल्लाह ताला ने खारे समुंदर में तब्दील कर दिया। ऐसा समुंदर जिसके अंदर ना मछली जी सकती है, ना कोई सब्जा हो सकता है। उसके अंदर कोई जान, कोई भी जो जिंदगी है वो पनप ही नहीं सकती। ना ही उस समुंदर के पानी से कोई फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि वो हद से ज्यादा खारा है। इस समुंदर को आज के जमाने में डेड सी के नाम से जाना जाता है, जो जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच में मौजूद है। माहिरीन आसार ने 10 साल की लंबी कोशिशों के बाद उस तबाहशुदा शहर को ढूंढ ही लिया और तहकीक से पता चला कि इस शहर में जिंदगी एकदम खत्म हुई थी। इस शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह पता लगाया कि जब यह शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोजमर्रा के काम में बिजी थे और यहाँ जिंदगी अचानक खत्म हुई थी। एले सदूम यानी कौम लूत, जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत आज तक डेड सी के पास मौजूद है और जो कयामत तक इबरत का निशान बने रहेंगे। लेकिन फिर भी मानने की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि एक कौम का एक गुनाह की वजह से इतना बुरा हाल हुआ। फिर भी आज के ज़माने में वेस्टर्न कंट्रीज़, जो कि ज़्यादातर ईसाइयत को ही फॉलो करती हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ इस काम को, यानी LGBT जो काम हम कहते हैं, उस काम को बड़ा ही हवा दे रही है इंसानी आज़ादी के नाम पर। और साथ ही साथ अब इंडिया पाकिस्तान में भी ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान के कई नौजवान इस घटिया काम में मुलव्विस हैं। जब उन्हें इस काम के बारे में समझाया जाता है कि ना करो, तो वो जवाब देते हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम पैदाइशी इस ख्वाहिशात के साथ हुए, हमारा औरतों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट मर्दों में है,
हम इस इंटरेस्ट के साथ ही पैदा हुए, हमारा इस पर कोई जोर नहीं। जबकि उन अहमकों को ये मालूम ही नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का धोखा है, इब्लीस की चाल है, जो उन्हें हमेशा के लिए जहन्नम में डलवा देना चाहता है। क्योंकि जो भी कौम लूत का काम करेगा, अल्लाह ताला उसका जो हशर होगा वो कौम लूत के साथ ही होगा। जो भी ये काम करता है उसे तीसरे दिन अपनी कब्र से निकाल कर कौम लूत में फेंक दिया जाता है। इतना बड़ा गुनाह है ये, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और अगर ये कोई बीमारी है तो जानवर क्यों इसे लेकर पैदा नहीं होते, और कौम लूत से पहले क्यों किसी ने ये काम ना किया? ये सोचने वाली बात है। प्लीज अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं। अल्लाह हम सबको इस दज्जाली फितने, इस शैतानी फितने, इस इब्लीस के फितने से बचाए।